राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्रोणाचार्य को पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह परंपरा से सुनते आए हैं। हे तात, मेरी भी यही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए। यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। भारत, उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करें। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत सुंदर सुवर्ण में आभूषण अर्पित करे। भरत श्रेष्ठ, द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हो उन्हें भी वह अर्पित करें। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाए। यहाँ आने के पश्चात वे शीर्ष पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्र और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि आपके भले की सलाह न दें तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोषयुक्त हृदय से कोई सलाह देता है वह अपने पर विश्वास वाले साधु पुरुषों के अभीष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह देवयोग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है पहले राजगिरी में अम्बुविच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे अतः प्रत्येक काल में उन्हें मंत्री के अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वहाँ का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन और ऐश्वर्य को भी स्वयं भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीज़ें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं आता। भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज बड़ा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी का विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए।
कितने दूषित हृदय से सलाह दी और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लेना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बातें कहता है, ये हम जानते हैं। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात मानता हूँ, तू इसे दोषयुक्त मानता है तो बता, क्या करने में कौरवों का परम हित होगा। मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ, यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्य लंपरम में द्रोणावाक्य विषयक 203 अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।